गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन के बारे में। तो वन पंच मैन का एपिसोड फर्स्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है और जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो सारे बोलते हैं कि स्माइल मैन कहाँ है, स्माइल मैन को भेजा। तो जिसके रिप्लाई में उन्हें एक खबर मिलती है कि स्माइल मैन की हालत, खैर छोड़ो। तो अब वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक एक करके के सारी बिल्डिंग को तहस महस कर रहा होता है और फाइनली वो एक बच्ची के पास पहुंचता है जो कि रो रही होती है। तो अब सीन कट होता है जिसमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है। तो उसका टीवी बंद करता है वो, फिर वो बोलता है लगता है मुझे जाना चाहिए। और फिर होती है हमारे हीरो वन पंच मैन की, और सबको लगता है भाई अब तो बहुत भयंकर मैच देखने को मिलेगा। हीरो होता है वो पोज मारता है हीरो वाला, तो ऑडियंस पागल हो जाती है। ओ भाई आज तो भयंकर फाइट देखने को मिलेगी। विलन होता है वो से जैसे गर्ल को मारने वाला होता है, तभी हमारे वन पंच मैन उसे बचा लेता है। और फिर जो जो विलन होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो, और उसके बारे में पूछता है। तो वो वन पंच मैन बोलता है बस एक ऑर्डिनरी गाय जो कि मज़े के लिए हीरो बना है, मज़े के लिए। तो जो विलन है वो उससे पूछता है कि क्या इसके पीछे कोई दोपहरी कहानी है या बैक स्टोरी समझ सकते हो। तो वो फिर अपने बारे में बताता है। सॉल्यूशन होता है अर्थ से, वो उससे फॉर्म हुआ है और क्या कहता है वो ऐसे बोल रहा होता है कि जो मतलब मैं अर्थ को क्लीन करने आया हूँ और मैं उसको पूरा तबाह कर दूंगा, मैं हूँ वैक्सीन मैन। और तुमने क्या कहा, मजाक के लिए बना हूँ, ये सब मजाक दिख रहा है तुम्हें। तो ऐसे करके वो उसको मारने वाला होता है। तभी वो जो वन पंच मैन होता है वो एक ही पंच में उसे हरा देता है, ख़त्म हो जाता है एक पंच में ही। और जो वन पंच मैन होता है वो अपना हाथ देखता है और वो बोलता है जोर से, नहीं फिर से नहीं, फिर से तुम कैसे हार गए एक पंच से ही। और यहीं पे सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है एक और मॉन्स्टर को बंदे से बोल रहा होता है कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं हो, और यार तुम लगता है नए एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि तुम लग रहा है कि तुम नए नए आए हो। तो वो अपने बारे में बताता है कि कैसे वो एक क्रैबलैंड बना। वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे क्रैब खाए जिसकी वजह से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और मैं एक क्रैबलैंड बन गया। वो उनके बीच में कंजर्वेशन चल रही होती है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लग रहा, क्या तुम भागोगे नहीं। तो वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं आज दोबारा रिजेक्ट हो गया और मेरा दोबारा इंटरव्यू है, तो इसलिए मैं उसके बाद कोई केयरलेस नहीं होना चाहता उसको लेकर। तो वो फिर बोलता है कि मुझे मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ भी नहीं दिखता है, जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं दिखती मेरी तरह, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जा रहा होता है तो फाइनली वो बताता है कि वो एक बच्चे को ढूंढ रहा है जिसके बड़े बड़े चिंड है, अगर जब वो उसे मिल जाएगा तो वो उसके हाथ काट देगा या फिर उसे मार देगा। ऐसे करके वो चले जाता है और फिर फाइनली सीन चेंज होता है। जब वो लड़का जा रहा होता है तो उसे वही बच्चा दिख जाता है जिसकी वो ढूंढ रहा होता है, जिसको क्रैबलैंड। तो वो बोलता है कि क्या ये तो वही है। ऐसे करके जब वो उसको देखता है, हाँ इसमें कोई कोई इसमें इशू नहीं हो सकता कि ये वो नहीं है, तो क्या मुझे इसे बचाना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बच्चा इतना भी क्यूट नहीं। ऐसे करके वो दोबारा जा रहा होता है, तभी वो क्रैबलैंड उस बच्चे को ढूंढ लेता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तेजी से वो उस पर हमला करता है लेकिन वही लड़का उसे बचा लेता है। वो बोलता है कि अपने मन में कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके वो उसे बचा लेता है और फिर वो उसे समझाता है कि वहाँ से चले जाए। क्रैबलैंड होता है वो उससे बोलता है कि ये मत कहना कि तुम मुझे बचा रहे हो। तो जो वो लड़का होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उनसे बोलता है कि क्या करा है इसने, और इसके प्रैंक के लिए, जरा से प्रैंक के लिए तुम उसे मार नहीं सकते। तो जो क्रैब होता है वो बोलता है कि जो भी हो, जिसने भी मेरे साथ मजाक करा है मैंने उसको उसकी कीमत दी है, और इसने इसने मेरे शरीर पर मार्कर से साइन कर दी है और ये परमानेंट मार्कर है, इसे मैं हटा भी नहीं सकता टॉवल से। और ऐसे करके वो उससे बोलता है कि तुम मरोगे, और वो उससे बोलता है कि तुम्हें कभी जॉब नहीं मिल पाएगी अगर तुम नहीं गए। तो फिर वो जो लड़का होता है वो जोर से हंसने लगता है और वो जो क्रैब होता है उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वहाँ पे उसे वो एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। और तभी जब वो उस बच्चे को मारने वाला होता है उसे बताता है कि वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक हीरो भी है, जो कि तुम जैसे विलनों को समझ सिखाने के लिए काफ़ी है एक पन से ही। और फिर वो जो विलन होता है मारता है कि वो उठने लायक नहीं रहता। फिर वो विलन उसके पास आता है, वो क्रैबलैंड उससे बोलता है कि लगता है तुम पहले मरना चाहते हो। तो फिर जब उसे मारने वाला होता है तभी वो लड़का उछलता है और अपनी टाई से
उसकी आग को खींच देता है, जिसकी वजह से क्रैबलैंड मर जाता है। सपना था बचपन से हीरो बनने का, वो इसे ये वाली बात भी बताता है। और फिर इस बात को 3 साल हो चुके हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो पंच मैन है वो ये सोच रहा होता है ये सब, और फाइनली मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और फिर तभी वो मार्केट में जब पैसे खुले करा रहा होता है तो उसके 82 रुपये कम पड़ जाते हैं, और फिर तभी तबाही हो जाती है जिसकी वजह से उसके 82 रुपये बच जाते हैं। वाह। अब यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर हीरो विलन आता है जो कि बहुत बड़ा होता है, अल्ट्रा बी जैसा। तो वो पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है, साथ एक साइंटिस्ट होता है। अब वो उसके पीछे की एक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे उसने एक केमिकल पिलाया था अपने भाई को जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। अब जब उसका भाई को जब वो केमिकल पिलाता है तो वो एक जायंट्स में बदल जाता है। अब वो बोलता है कि मैं और मेरा भाई पूरी दुनिया पर राज करेंगे, ऐसे कह के वो पूरी तबाही कर रहा होता है उसका भाई। तो खुश हो रहा होता है कि अब पूरी दुनिया हमारी होगी, हमारा राज चलेगा। और वो अपने भाई को ऐसे बोल रहा होता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। अब वो जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे से शक्ति वाली कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो तभी बगल से आवाज़ आती है कि मुझे भी ताकतवर महसूस हो रहा है। तो जो साइंटिस्ट है वो बोलता है कि इसने क्या, ये देखो तुम्हारे बगल में, तुम्हारे कंधे पर कोई है। तभी वो होता है उसका भाई होता है, वो उसके कंधे पे एक जोर का हाथ मारता है, लेकिन अफसोस वो किसी और को ही मार देता है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि नहीं, उसने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन तो बन गया पर उसने क्या कर दिया, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वन पंच मैन को बहुत बुरी तरीके से मारता है, और फिर एक बड़ा सा होल हो जाता है वहाँ पर। तभी जब वो अफसोस मना रहा होता है कि उसने अपने भाई को मार दिया है, और फिर वो उसे बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अंदर से एम्प्टी फील हो रहा है, ऐसे कह के वो बोल रहा होता है। तभी नीचे से एक आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वन पंच मैन तेज़ी से आता है और तभी उसमें 2-3 पंच जोड़ के मारता है, जिससे कि वो वहीं पे गिर जाता है। और उसको वन पंच मैन को उसमें मारने में बिल्कुल मजा नहीं आता, वो 1-2 पंच में ही हार जाता है, जिससे कि वो पूरे फाइट का मजा नहीं ले पाता। कट होता है जिसमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। तो वन पंच मैन क्या होता है, अकेले चलते चलते वो बता रहा होता है अपने बारे में कि कैसे जो मॉन्स्टर है वो डिसअपेयरिंग हो जाए इस वर्ल्ड से ये मुमकिन नहीं, और ये उसके पहले से है, मतलब ये जो चीज़ हो रही थी वो उसके हीरो बनने से भी पहले से है। तो इन सब का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो वो ये सब बताता है कि उसके जो इमोशंस हैं वो उससे दूर जा चुके हैं अब, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं। गुस्सा, हंसना या फिर और कोई इमोशन जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसको कुछ भी फील नहीं होता। और उसमें एक और चीज़ है, उसने पावर के बदले ये सारी जो चीज़ है, ज़रूरी चीज़ जो ह्यूमन इंसान के लिए चाहिए होती है, वो सब खो दी हैं, ऐसे कह के वो बात कर रहा होता है। और तभी एक आवाज़ आती है मॉन्स्टर की, जो कि उससे बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, ऐसे करके वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सब देता है 1 घंटे का। और फिर जैसे ही वो उस पर लड़ने आता है, वन पंच मैन उसे 1 पंच में ही हरा देता है। वन पंच मैन अपने घर में जाके सो जाता है। तभी सीन दिखाया जाता है सुबह का, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो रही होती है। तो अचानक से उसके घर से एक जोर का धमाका होता है। तो वन पंच मैन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसका रूम पूरी तरीके से तहस महस हो चुका है। पीछे से वन पंच मैन के एक अर्थलिंक्स बाहर निकलता है और फिर वो उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि वन पंच मैन दूर जाके गिरता है। और जब वो देखता है तो उसके हेड पे से खून टपक रहा होता है, और वो बोलता है कि ये थोड़े टफ हैं। अब फिर जो अर्थलिंक्स होता है वो बोलता है, उसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सब देते हैं। तो वन पंच मैन बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो अर्थलिंग्स उसे सब बताते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो सबको तहस महस कर देंगे, और वो अर्थ सरफेस से निकले हैं। तो जो वन पंच मैन होता है बोलता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसे कुछ टफ अपोनेंट्स मिले हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी वो खोना नहीं चाहता। और तभी वो एक पंच मारता है, जिससे कि जो एक अर्थलिंग्स होता है वो पूरा का पूरा फट जाता है। तो वो बाकी अर्थलिंग्स देख के हैरान हो जाते हैं। तो वो जो मॉन्स्टर होते हैं एक एक करके उसके साथ लड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फाइनली ये लड़ाई चलती रहती है और अर्थलिंग्स धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं। और फिर जब वो आ जाते हैं, मतलब जब वन पंच दिखता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि लगता है हमने उसे ख़त्म कर ही दिया।
और ऐसे कह के वो बोल रहे होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि मैं इस अर्थ सरफेस की प्रोटेक्ट के लिए हूँ, मैं हूँ हीरो, मैं हूँ एक गाय जो कि हीरो बनाया है सिर्फ मज़े के लिए, और मैं इस अर्थ को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे कह के वो अपने बारे में बता रहा होता है। और फिर जब फाइट करते हैं वो, तो वन पंच मैन सबको हरा देता है। और वो बोलता है कि ये मैं इस लड़ाई को कभी नहीं भूल पाऊंगा लंबे समय तक, ये बहुत ज़्यादा यूनिक फाइट है। ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस वाली फाइट में, क्योंकि उसे इस लड़ाई में बहुत सारे अपोनेंट मिल रहे होते हैं जो कि थोड़े टफ भी होते हैं। और जब जो सबको मार देता है तो वो बोलता है कि दोबारा मुझे ऐसी लड़ाई लड़नी है, मैं दोबारा करना चाहता हूँ ये। तभी एक आवाज़ आती है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सब बाहर निकलता है। और वन पंच मैन उससे डरने के बजाय उसे देखकर हंसता है और वो बोलता है कि मुझे मिल गया जिसके लिए मैं देख रहा था, जो मुझे चाहिए था। ऐसे कह के उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। पर अफसोस ये सिर्फ सारा एक सपना होता है। तभी वो उड़ता है और वो देखता है कि बाहर बालकनी में नीचे कोई एक मॉन्स्टर है छोटा सा, वो हल्ला मचा रहा है कि हम अर्थ सरफेस से निकले हैं। और तभी वो बोलता है कि ये लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। उसे ऐसा लगता है और नीचे कूद जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और बाकी सबसे बोलता है कि वो उससे लड़े, लेकिन वो उससे सरेंडर मार देता है और नीचे चले जाते हैं। और वो वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है। बोलता है लगता है मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया। अब यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस बताना कैसा लगा आपको एपिसोड। एंड यार ये एनिमी काफ़ी फ़नी थी। एंड गाइस जो आगे की एक्सप्लेनेशन होगी तो इसमें ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मीम्स वगैरह जोड़ूँ, जिससे कि इस एनिमी को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए। तो बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आगे की वीडियोस के लिए सपोर्ट करो ताकि आगे भी वीडियोस अच्छे तरीके से आए। तो जल्दी आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नए हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए सायोनारा।